सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं संतोष वैश्य, ब्लेसिंग टीम शिकागो से खुर्शीद भावनगरी द्वारा लिखी द लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ड बुक के हिंदी ट्रांसलेशन जीवात्मा जगत के नियम का प्रस्तुत है ऑडियो नंबर 50। पिछले ऑडियो में हमने जाना विनम्रता ईश्वर का पहला गुण है, आध्यात्मिकता की सच्ची कला है, निस्वार्थ सेवा जो प्रकृति की सबसे बड़ी विशेषता है। ईश्वर भी मनुष्य से यही चाहते हैं। विस्पीवरतु ने बताया विनम्रता का अर्थ है दुष्टता सहन ना करना। उन्होंने अहंकारी व्यक्ति के लक्षणों के साथ विनम्रता कैसे हासिल की जा सकती है इस बारे में जानकारी दी। अब हम आगे जानेंगे अक्ष के स्थानांतरण के बारे में। इंसान ने भले ही जबरदस्त तकनीकी प्रगति कर ली है, लेकिन ये सच्ची प्रगति नहीं है। शक्ति का प्रयोग मानवता के कल्याण के लिए ही किया जाना चाहिए। अच्छाई के मूलाधार प्रेम, निस्वार्थता और मैत्री अब पृथ्वी से लगभग गायब हो चुके हैं। प्रकृति मनुष्य की परछाई है, ये वही दिखाती है जो मनुष्य के अंदर है। दुनिया के सारे उतार चढ़ाव मनुष्य के भीतर चलने वाली अशांति को ही दर्शाते हैं। उस नकारात्मक ऊर्जा को प्रकृति द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और प्रकृति की नकारात्मक प्रतिक्रिया सामने आती है। यदि मनुष्य सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करेगा तो प्रकृति इसे शांति और सामंजस्य के रूप में परावर्तित करेगी। उदाहरण के लिए एक स्थान पर परमाणु परीक्षण होगा तो किसी अन्य स्थान पर भूकंप पैदा होगा। मनुष्य भूल जाता है कि संपूर्ण पृथ्वी हमारा घर है। हम सब आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इस समय मनुष्य भटक कर इतनी दूर निकल आया है कि प्रकृति संकेत देने लगी है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास भी नहीं करते। वे ईश्वर की अच्छाइयों से इतने दूर हैं कि कल्पनाओं से परे बुरे काम करते हैं। कुछ लोग केवल अहंकार के कारण आध्यात्मिकता से जुड़ने का ढोंग करते हैं। ईश्वर के नियम कुछ इस प्रकार बनाए गए हैं कि जब मनुष्य एक सीमा से आगे बढ़ जाता है और उसकी अच्छाई के साथ सामंजस्य पूरी तरह टूट जाता है तो एक बहुत बड़ा असंतुलन पैदा हो जाता है। तब प्रकृति उन्हें चेतावनी भी देती है, पर मनुष्य परिवर्तन की ओर नहीं बढ़ता तो प्रकृति द्वारा इस असंतुलन को शुद्धिकरण की प्रक्रिया के जरिए बदलती है। क्योंकि ईश्वर की इस रचना को अपने अभीष्ट रूप में शुद्ध, उदार और शांति प्रिय होकर ही रहना है और शांति को फिर से स्थापित करने के लिए पहले नकारात्मक ऊर्जा को हटाना होगा। शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस बार प्रकृति तब ही रुकेगी जब तक पृथ्वी फिर से शुद्ध ना हो जाए। पृथ्वी को फिर से ऐसे स्थान के रूप में विकसित होना है जहां मनुष्य आपस में प्रेम भाव व प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर जीवन व्यतीत करे और सर्वशक्तिमान ईश्वर के साधन के रूप में कार्य करे। ईश्वर के सच्चे साधक के रूप में कार्य करने का अर्थ है ईश्वर के रूप में पूर्ण आस्था के साथ निस्वार्थ होकर उच्चतर अच्छाई के लिए जीना। पृथ्वी पर जीवन क्रम इस प्रकार है कि कभी कभी अच्छाई का प्रसार होता है और बुराई संकुचित होती है, अथवा कभी कभी इसके विपरीत होता है। ये चक्र लगातार चलता रहता है। कभी कभी जब नकारात्मकता बहुत बढ़ जाती है तो शुद्धिकरण की प्रक्रिया अनिवार्य हो जाती है। नकारात्मकता को हटाने के लिए सफाई की प्रक्रिया प्रकृति द्वारा चलाई जाएगी। इसलिए प्राकृतिक आपदाओं का स्वरूप इतना विशाल होगा कि ध्रुव के स्थानांतरण की स्थिति बनेगी। पृथ्वी का अक्ष भौगोलिक रूप से स्थानांतरित होगा। महाप्रलय लाने वाले भूकंपों की एक श्रृंखला चलेगी जिसके कारण बड़ा असंतुलन पैदा होगा, जिसके बाद बाढ़, ज्वारीय तरंग
आग और अधिक भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट जैसी बड़ी प्राकृतिक आपदाओं का जन्म होगा और नकारात्मकता का एक बहुत बड़ा भाग पृथ्वी से मिट जाएगा। विश्ववरतु ने बताया कि इस जानकारी का मकसद आपको डराना नहीं है, इसका उद्देश्य केवल आपको परिवर्तन करने के लिए संकेत देना है। विश्ववरतु से फिर पूछा गया कि अक्ष के स्थानांतरण को कौन निर्मित करता है, ईश्वर या मनुष्य? उन्होंने कहा, ईश्वर ने मनुष्य को अच्छा बुरा चुनने की स्वतंत्र इच्छा दे रखी है। ये मनुष्य के नकारात्मक कर्मों के फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा के कारण होता है, पूरी तरह मानव निर्मित होता है। मनुष्य के नकारात्मक कर्मों का फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा के कारण होता है। मनुष्य के क्रियाकलापों पर यह प्रकृति की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। यह पूरी तरह से मनुष्य के हाथों में है। अवचेतन मन के मार्गदर्शन को अनदेखा कर मनुष्य आध्यात्मिक मार्ग से पूरी तरह भटक गया है। यही मुख्य कारण है कि स्थानांतरण बहुत जल्दी होगा। यदि मनुष्य प्रकृति के चमत्कार और नाजुक संतुलन को बिगाड़ेगा तो इसके परिणाम बहुत भीषण होंगे। विश्ववरतु से प्रश्न किया गया कि स्थानांतरण की अवधि का क्या होगा, तो उन्होंने बताया, कुछ ही घंटों में विनाश का बड़ा हिस्सा घटित हो चुका होगा। इसकी गति बहुत तेज होगी। उस समय जब बड़े पैमाने पर लोग अपने प्रियजनों को खोएंगे, तब भले लोगों द्वारा उन्हें मार्गदर्शन मिलेगा और राहत पहुंचाई जाएगी, जिससे उनमें जीने के लिए और आशा कायम करने के लिए शक्ति का संचार होगा। विश्ववरतु से पूछा गया कि अक्ष का स्थानांतरण कब होगा, तब उन्होंने बताया कि इसका पूरा समय मनुष्य के हाथों में है। अपराध व पाप जितने अधिक होंगे उतनी ही जल्दी स्थानांतरण घटित होगा। फिर उनसे ये भी पूछा गया कि स्थानांतरण के बाद कौन बचेगा, तो उन्होंने बताया कि इससे बचना मनुष्य के ही हाथों में है। शुद्धिकरण की प्रक्रिया का अर्थ है कि नकारात्मकता का एक बड़ा हिस्सा साफ किया जाएगा। बचे रहने के लिए मनुष्य को सुनिश्चित करना होगा कि वो उस नकारात्मकता का हिस्सा ना बने जिसे हटाया जाना है। आध्यात्मिक रूप से उन्नत बनने की आवश्यकता है। फिर विश्ववरतु से पूछा गया कि कितने प्रतिशत जनसंख्या बचेगी, तो उन्होंने बताया, दुनिया की जनसंख्या क्या 25% भाग बच पाएगा। विश्ववरतु से यह भी पूछा गया कि स्थानांतरण कहाँ से शुरू होगा। उन्होंने बताया कि महाप्रलयकारी भूकंप के साथ स्थानांतरण एक साथ सारी दुनिया में शुरू हो जाएगा, जिससे पूरी दुनिया में शुद्धिकरण की प्रक्रिया पूरी होने तक एक के बाद एक भीषण प्राकृतिक आपदाएं आती रहेंगी। पृथ्वी के कई भाग जो आज जमीन है समुद्र बन जाएंगे। बड़े पैमाने पर आग लगने की घटनाएं होंगी। जहां परमाणु हथियार गोला बारूद रखा है वहां पर भयानक विस्फोट होंगे। पृथ्वी को अत्यंत भयानक विनाश से गुजरना पड़ेगा। सवाल किया गया कि पृथ्वी के कौन कौन से हिस्से स्थानांतरण के समय और उसके बाद सुरक्षित रहेंगे, तो विश्ववरतु ने जवाब दिया, सकारात्मक स्पंदन वाले स्थान सुरक्षित रहेंगे, जैसे कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्से। जिन स्थानों के स्पंदन नकारात्मक हैं उनके बचने की संभावना बहुत कम होगी। स्थानांतरण के बाद क्या सुरक्षित स्थानों में औषधि की आवश्यकता होगी, पूछा गया, तो विश्ववरतु ने बताया, शुरुआती तौर पर औषधि की जरूरत पड़ेगी, इसलिए घर में औषधि जमा करना बेहतर होगा। साथ ही प्राथमिक उपचार व आपदा प्रबंधन पाठ्यक्रम कर लेना ठीक रहेगा, ताकि पता हो कि यदि कोई घायल हो जाए तो उसे बचाने के लिए क्या करना है। विश्ववरतु से प्रश्न किया गया कि स्थानांतरण का हमारे आध्यात्मिक विकास से क्या संबंध है, तो उन्होंने बताया कि जिन लोगों ने ऐसे समय में परिवर्तन करने के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया है, जिन लोगों ने इस समय में जन्म लिया है जबकि आध्यात्मिक नकारात्मक के कारण खुद को बदलना बहुत मुश्किल है, मुश्किल समय में पृथ्वी पर आकर और एक सकारात्मक आध्यात्मिक जीवन जीते हुए मनुष्य प्रगति करने की कोशिश करते हैं,
और सबसे पहला काम जो उसे करना चाहिए वो ये है कि खुद में परिवर्तन लाना, और परिवर्तन शीघ्र ही लाना होगा। अक्ष के स्थानांतरण की घटना होने से पहले यही मनुष्य की परीक्षा है। ये वही परीक्षा है जिसको मनुष्य ने खुद चुना है। स्थानांतरण होने पर शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पृथ्वी के स्पंदन बदलेंगे और पृथ्वी पर प्रलोभन कम हो जाएंगे। इसलिए अभी इसी वक्त परिवर्तन लाना एक परीक्षा है। जीवात्माएं परिवर्तन लाने में मनुष्य की मदद करना चाहती हैं, लेकिन उसमें मनुष्य का सहयोग चाहती हैं। यदि मनुष्य में परिवर्तन की इच्छा नहीं है तो वो मनुष्य को इसके लिए मजबूर नहीं कर सकते। विश्वविवरतु ने बताया कि जब मनुष्य भौतिक जीवन में बहुत ज़्यादा उलझ जाता है तो भूल जाता है कि वो पृथ्वी पर क्यों आया है। अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए कि उसका जन्म मुश्किल घड़ी में हुआ है। आध्यात्मिक रूप से प्रगति करने पर भौतिक चीज़ों के साथ मनुष्य का लगाव कम होता जाएगा और वो अपने कर्तव्यों को निभाने में सक्षम हो पाएगा और पृथ्वी पर अपना जीवन कार्य पूरा कर पाएगा। सारांश ये है कि इस समय जबकि नकारात्मकता अपनी चरम पर है, निस्वार्थ भाव से भला काम करना मनुष्य को जल्दी प्रगति की ओर ले जाएगा। यदि यही भला काम मनुष्य स्थानांतरण के बाद करेगा, जब स्पंदन सकारात्मक हो जाएंगे और अच्छाई का बोलबाला होगा, तो उसकी प्रगति उतनी तेजी से नहीं होगी। विश्वविवरतु से प्रश्न किया गया कि स्थानांतरण के विषय में जीवात्माएं पृथ्वी की आत्माओं की किस प्रकार मदद कर रही हैं, तो उन्होंने बताया कि वो जीवात्माएं पृथ्वी की आत्माओं के सुधार के लिए बहुत कठिन प्रयास कर रही हैं ताकि वे स्थानांतरण में सुरक्षित बच सके। वो जीवात्माएं भली आत्माओं को सुरक्षित स्थानों में ले जाने का भी कार्य कर रही हैं। पृथ्वी पर हर तरफ इतनी गतिविधियां चल रही हैं जिसका मनुष्य को अंदाज भी नहीं है। जीवात्माएं हर एक परिवर्तन पर नजर रखे हुए हैं। स्थानांतरण शुद्धिकरण की जरूरी प्रक्रिया है। पृथ्वी के इतिहास में नियत समय पर होता रहा है। इस बार मनुष्य अपने ये ग्रह को नष्ट करने के बहुत करीब पहुंच चुका है। मनुष्य को प्रकृति के साथ पूरी एकता और सामंजस्य के साथ जीना सीखना होगा। मनुष्य के बचने का केवल एक ही रास्ता है, अच्छाई के नाते परिवर्तन लाना और सच्ची राह पर चलना। विश्वविवरतु से पूछा गया कि स्थानांतरण के दौरान मनुष्य को किस प्रकार मार्गदर्शन और सहायता प्राप्त होगी, तो उन्होंने बताया उच्चतर लोकों के मनुष्य सुरक्षित रहेंगे। उड़नत स्त्रियां यूएफओ पृथ्वी पर आकाशगामी किरणें भेजकर उन भली आत्माओं को बचाएंगी जो खतरनाक स्थानों में फंसी होंगी। इन किरणों को देखकर हर कोई डरेगा, लेकिन उच्चतर लोगों की भली आत्माएं सच्चाई समझ जाएंगी और उन्हें मार्गदर्शन प्राप्त होगा। उन्हें ढूंढकर बचा लिया जाएगा। ये आत्माएं किरणों की ओर निर्देशित होंगी जो उन्हें आंतरिक शानों में ले जाएंगी। जो मनुष्य उच्चतर लोकों में नहीं होंगे उनके स्पंदन बुरे होंगे। वे उन किरणों से डरेंगे और उन यानों में नहीं जा पाएंगे। आंतरिक शान में मनुष्य को जीवित रखने के तरीके सिखाए जाएंगे और उन्हें विभिन्न द्वीपों में उतार दिया जाएगा। मनुष्य की ये सबसे कठिन परीक्षा होगी। स्थानांतरण का पहला दौरान और उसके बाद उसे अत्यधिक मात्रा में शक्ति और सकारात्मक प्रकृति धारण करने की जरूरत होगी। क्या मनुष्य स्थानांतरण के बाद परिवार के साथ रह पाएंगे? इस पर विश्वविवरतु ने बताया कि इस बात पर निर्भर करता है कि परिवार का प्रत्येक सदस्य कितना भला है। स्थानांतरण के दौरान केवल मनुष्य के लोक को ध्यान में रखा जाएगा और उसके लोक के अनुसार ही निर्णय होगा कि वो परिवार के साथ रहेगा या उनसे बिछड़ जाएगा। यदि किसी गर्भवती माँ के स्पंदन नकारात्मक है और उसके पेट में बच्चा भली आत्मा है तो उसके भाग्य का क्या होगा? तो विश्वविवरतु ने जवाब दिया कि स्थानांतरण के दौरान कोई भी भली आत्मा बुरी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेगी। यही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। शेष अगले ऑडियो में। धन्यवाद।